ओम शांति। आज का वरदान, सदा केयरफुल रह माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। सदा केयरफुल रह माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। माया प्रूफ हम कैसे बनेंगे, ये बाबा ने आज एक्सप्लेन किया। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। बाबा ने आज डबल अंडरलाइन कराया और बाबा ने कितनी सूक्ष्मता से और गहनता से इस चीज़ को समझाया कि वर्तमान समय माया को हम इंग्लिश में इल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन मतलब धोखा। धोखा क्या होता है कि जो चीज़ वहाँ एक्चुअली होती नहीं है लेकिन हमें लगता है कि वो है वहाँ पे। इल्यूजन, इल्यूजनरी कुछ तो दिख रहा है लेकिन उसकी रियलिटी कुछ और है। तो बाबा ने कहा कि माया जो रियल समझ है और जो महसूसता की शक्ति है, द पावर ऑफ रियलाइजेशन, जिससे हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि सही है या गलत है, तो माया क्या करती है, हमारी रियल समझ को भी और हमारी महसूसता की शक्ति को भी गायब कर देती है। और जो गलत होगा हमें वो भी सही लगता है। और ये जो महसूसता की शक्ति है और जो समझ की बात बाबा कह रहे हैं, रियल समझ की बात, ये मन और बुद्धि से रिलेटेड है ना। दिल दिमाग जिसे कहते हैं कि बुद्धि की क्षमता, तो माया का अटैक ही पहले मन बुद्धि पे होता है, क्योंकि अंदर ही तो थॉट प्रोसेस चल रहा है सारा। तो अगर उस मन और बुद्धि के ऊपर परमात्मा के नॉलेज के अलावा, सोल कॉन्शियसनेस के नॉलेज के अलावा अगर कोई और नॉलेज, दुनियावी नॉलेज, बॉडी कॉन्शियसनेस वाली बातें उसके ऊपर चढ़ गई, मन और बुद्धि के ऊपर अगर उसका रंग चढ़ गया, तो जो हमारी रियल महसूसता की शक्ति है, जिससे हम एनालाइज करते हैं कि ये सही है ये गलत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो रियल समझ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। माना कि थोड़ी देर के लिए जैसे कि वो समझ दब जाएगी, एक तरह से परवश हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने कहा डबल अंडरलाइन करो। और एक बड़ा बाबा ने इसमें एक और क्लू हमें क्या दिया है कि विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में लाओ। कि हमारा जो मन बुद्धि है उसमें जो एक रियलाइजेशन है परमात्मा के प्रति और आत्मा के लिए, जो रियलाइजेशन है वो बहुत गहरा जानी चाहिए। जो ज्ञान के प्रति रियलाइजेशन है वो बहुत गहरा जानी चाहिए, सबकॉन्शियस लेयर तक वो चीज़ें चली जानी चाहिए, ताकि हमारे ऊपर बाकी की चीज़ों का जो हमारे आसपास घट रही हैं उनका प्रभाव ना पड़े। माया के प्रभाव में हम आते ही तब हैं, या माया प्रूफ हम तभी नहीं बन पाते हैं जब उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। जब उन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा तो वो हमारे अंदर जाएंगी और वो फिर चीज़ें अलग तरीके से जो है ना अंदर एक तरह से कार्य करेंगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि मन और बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। डबल अटेंशन बाबा ने इसके ऊपर खिंचवाया, क्योंकि इल्यूजन है, धोखा है, सब कुछ ख़त्म कर सकती है ये इल्यूजन। स्लोगन बाबा ने दिया, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। कितनी सुंदर निशानी बता दी। जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का योग भी सहज लग जाता है। और अगर हमें देखकर दूसरों का योग सहज नहीं लगता, तो योग का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो कोई मेडिटेशन करने लग जाएंगे हमें, बट योग क्या है? योग माना हल्का फील कराना, आत्मा की ओरिजिनलिटी को महसूस करना। इन सिंपल शब्दों में अगर हम लें तो कोई भारी फील कर रहा है तो वो हल्का हो जाए,
नेगेटिव फील कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाए, मतलब भारीपन ना रहे उसके अंदर, बोझा ना रहे, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। तो कई बार क्या होता है कि हमारी स्थिति ऐसी होती है कि हल्का इंसान भी, उसको भी हम बोझिल कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति लाइट होती है कि हमें देख करके जो बोझिल इंसान है वो भी कहता है अच्छा हुआ था आप मिल गए, मतलब आई एम फीलिंग लिटरली वेरी लाइट, आई एम फीलिंग लाइट, तो अच्छा हुआ आपसे बात की, आपको देखा। तो हमारी स्थिति कई बार बिना कहे भी बहुत काम कर जाती है, क्योंकि वो ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा जिनका योग सहज लग जाता है, माना कि जो ज्ञान की बातों में और जो परमात्मा के महावाक्यों को बड़ा इजीली अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में, और जिनको परमात्मा के और उसके ज्ञान की स्मृति रहती है, आत्मिक स्वरूप की स्मृति रहती है, योग है, कनेक्शन है वहाँ पे थ्रू आउट, तो उनको देखकर दूसरों का भी लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत हल्के हैं, है ना। ओम शांति।